नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, 82 साल की उम्र में हुआ निधन। मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। नेपाल के नदियों के पानी से बहराइच की नदियां उफान पर, बाढ़ की स्थिति। 9 राज्यों में हो रही भारी बारिश, यूपी में 4 दिन में 30 की गई जान। वेनेजुएला में लैंडस्लाइड में 22 की मौत, 50 से अधिक लापता। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए हैं। बता दें कि 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते बता दें कि 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी और सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी और स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था और 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक भी रहे और 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। बता दें कि पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं और उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दुख जताया था। पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की और मुलायम सिंह ने 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने और जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। बता दें कि 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में वो 2 बार और प्रदेश के सीएम भी रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। साल 2014 में मोदी लहर के दौरान भी मुलायम सिंह पराजित नहीं हुए थे। सियासत की कुश्ती में 4 बार पहले जीत हासिल कर चुके मुलायम ने 5वीं बार भी जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक जताया है और सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लगातार हो रही भीषण बारिश और नेपाली नदियों का पानी आने के कारण बहराइच में सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी के उफनाने से जिले की मिहीपुरवा, महसी और नानपारा तहसीलों के 5 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और गांव में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। बता दें कि बाढ़ पीड़ित बदहाल जिंदगी जीने को विवश है और कई दिनों से हो रही भीषण बारिश और नेपाली नदियों का पानी आने के चलते जिले में सरयू और घाघरा नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण जिले की 3
तहसीलों मिहीपुरवा, नानपारा और महसी तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण बाढ़ पीड़ितों के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है और बाढ़ पीड़ितों के पास ना खाने को अनाज है, ना पशुओं के लिए चारा और ना ही सोने के लिए बिस्तर बचा हुआ है। और हालात ये हैं कि बाढ़ में फंसे बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए नाव तक के प्रबंध नहीं है। मिहीपुरवा तहसील क्षेत्र के अनेकों बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी तरह के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं और बाढ़ पीड़ित अपने संसाधनों से किसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और दर्जनों मकान और सैकड़ों बीघा फसल कटकर धारा में विहीन हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जिले की 3 तहसीलों मिहीपुरवा, महसी और नानपारा के करीब 60 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जनपद बहराइच की 3 तहसील के, विशेष रूप से नानपारा, मिहीपुरवा और महसी के, और ब्लॉक में अगर हम बात करें तो सिद्धपुर, बल्हा और मिहीपुरवा, इसके लगभग 60 के आसपास गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तत्काल ही सभी अधिकारियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे और उसका एक मुख्य वजह ये भी है कि चूँकि नानपारा और लखीमपुर खीरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि दोनों के शव पेड़ से लटके मिले और एसपी ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी चांदपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 4 दिन से युवक और युवती लापता थे। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के निवासी युवक कितांशु चौहान और युवती प्रियांशी के शव फीना के जंगल में पेड़ से लटके हुए मिले। पुलिस के अनुसार दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की है और सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों के शवों को पेड़ से नीचे उतारकर और शवों के आसपास जहरीले पदार्थ की शीशी भी बरामद की है। सतपाल सिंह ने अपनी पुत्री प्रियांशी चौहान के 4 दिन पूर्व लापता होने की गुमशुदगी स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी और एसपी ग्रामीण राम अर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया चांदपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज प्रातः लगभग 11:15 बजे चौकीदार के माध्यम से थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि फीना के जंगल में सागौन के पेड़ से 100 लड़की का लटका हुआ और दूसरा 100 जिसके गले में चुन्नी है वो पेड़ के पास में ही खड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी शिवाला कला घटनास्थल पर मैं फोर्स पहुंचे। उनके द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल पर ही मौके से एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो, एक बैग काले रंग का, काला और हरे रंग का और 2 मोबाइल फ़ोन, डिस्पोजल गिलास और बोतल और 1 सीसी नोवा फोर्स कीटनाशक की प्राप्त हुई। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले के जसराना में भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट ने वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पर हवन पूजा कर इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास शुरू किया है। बारिश के चलते किसानों की फसलें काफी खराब हो गई हैं और इसी को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों का सर्वे कराया जाए और मुआवजा दिया जाए, नहीं तो सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। और देश में पहले से वर्षा कम होने के कारण पानी का जल स्रोत काफी नीचे चला गया है और कुएं और हैंडपंप में भी पानी की समस्या पैदा होने लगी थी। पर अब जब बारिश हुई तो इतनी बारिश ने किसानों पर कहर बरसा दिया है और बारिश के चलते फसलें डूब गई हैं, खेत जलमग्न हो गए हैं। भारतीय किसान सावित्री के आज सारे पदाधिकारियों ने हवन किया है। हवन इस संबंध में किया है कि इंद्र देवता को मनाने के लिए किया है कि आज पूरे प्रदेश में वर्षा का कहर है, तो इसलिए आज भगवान जी से प्रार्थना भी की गई है, इंद्र देवता से प्रार्थना की है। और यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया, गांव, कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल
बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में लगातार पड़ रही भारी बारिश एक परिवार पर कहर बरगद टूट पड़ी है। मजदूरी करने वाले व्यक्ति के छत का साया उठ गया है और गरीब की छत टूटने समय 2 लोग घायल हो गए हैं और घायलों ने निजी अस्पताल में अपना उपचार कराया है। वहीं परिवार को प्रशासन से अपने सर से छत छीन जाने के बाद आर्थिक सहायता की मांग की है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डूंगर सराय का है, जहां अब्दुल्ला मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके साथ उसकी बहन भी अपने पति के साथ रहती है। कल रात को सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए और अचानक देर रात्रि छत की कड़ी टूटने की आवाज पर अब्दुल्ला की नींद टूट गई और अब्दुल्ला ने आनन फानन में घर में सो रहे लोगों को बाहर निकाला और सभी लोग घर से बाहर निकल पाते कि इसी दौरान घर की जो छत है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई और छत गिरने से अब्दुल्ला व अब्दुल्ला के जीजा घायल हो गए। घायलों ने निजी अस्पताल में अपना उपचार कार्य और घर आ गए और दोनों के टांग में बंद चोटें आई हैं। बता दें कि छत गिरने से गरीब परिवार का सारा सामान छत के नीचे दब गया। मेहनत मजदूरी करने वाले अब्दुल्ला को शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की आस है। अब देखना ये होगा कि अब्दुल्ला को कब तक शासन प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी संबल मनीष बता दें कि बंसल ने एसडीएम तहसीलदार व लेखपालों को आदेश दिए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यदि किसी का मकान या फिर दीवार गिरती है तो उसे तुरंत सहायता प्रदान की जाए। ये घटना ऐसी हुई कि हम लोग यहाँ पर सो रहे थे, उन्होंने जगाया, उठ गए, हमारे शोहर की चोट लग गई टांग में और वो बस फिर निकाला उनको और नुकसान सारा सामान का हमारे हो गया। जो खाने पीने का बर्तन थे वो भी गए और जो नाज बाज था, गैस चूल्हा था और संदूक पेठी कपड़े लत्ते सब उसमें ही चले गए। पीलीभीत में 4 दिन से लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। किसानों की धान की फसल सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जनपद पीलीभीत में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बारिश किसानों पर आफत बनकर बरस रही है। यहाँ खेतों से लेकर गलियों में पानी, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते साल बारिश से हुई धान की फसल बर्बाद से किसान उभर नहीं पाया, तो इस बार भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बारिश के साथ साथ तेज हवाओं ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे खेतों में डूब गई है और वहीं बिलसंडा कस्बे में पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में पानी भरने का कारण पानी का निकास न होना भी बताया जा रहा है। बरसात हो रही है और धान तो पूरा बिछ चुका है, जो कि पिछले साल भी 2-3 दिन बारिश हुई थी, कुछ नहीं हुआ और सब धान बेकार हो गया था। इस साल भी वही हाल है, जो कि सब सत्यानाश धान का हो गया, सब लेट चुका है और फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। धर्मनगरी वृंदावन में रविवार को शरद पूर्णिमा पर्व की धूम मंदिरों के साथ साथ आश्रमों में भी नजर आई। इसी श्रृंखला में परिक्रमा मार्ग स्थित निर्माणाधीन नंद यशोदा धाम आश्रम में भी शरद पूर्णिमा पर्व विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य धूमधाम से मनाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से पूजा अर्चना कर आश्रम का शिलान्यास संस्थापक ब्रजराज महाराज के द्वारा किया गया। वहीं भक्तों ने ठाकुर जी एवं गुरु महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया और संस्थापक महाराज ने नंद यशोदा धाम की उपयोगिता और मानव जागृति संस्थान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस आश्रम में वृद्ध महिला और पुरुष दोनों के रहने, भोजन एवं चिकित्सा आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। आज जो ये कार्यक्रम किया गया है शरद पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में, प्रथम तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, गरुड़ पुराण, शिव पुराण 3 अगस्त से अनावरत चालू है और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 4 अगस्त को नंद यशोदा आश्रय, जो वृद्ध माता पिता की सेवा में समर्पित है, उसका भूमि पूजन हुआ था और आज शिला पूजन किया गया है, परिधि शिला पूजन। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में बारिश के चलते एक मकान गिर गया है, जिससे एक दंपति घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज क्षेत्र के गांव नगला मदासी में जनता बाबू का कच्चा मकान था, जो कि बारिश के चलते गिर गया, जिसमें जनता बाबू, उनकी पत्नी और बेटी मोहिनी गंभीर रूप से घायल हो गए और जनता बाबू का कहना है कि उनकी एक बकरी भी दब गई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर तहसील के अधिकारियों ने घायलों को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां तीनों का उपचार चल रहा है। मथुरा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मथुरा की छठीकरा ग्राम पंचायत में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण भारी जल भराव होने की स्थिति में एक मकान भर कर गिर पड़ा है। मकान मालिक लक्ष्मी नारायण शर्मा का कहना है कि वो अपने मकान में अपने बच्चों के साथ रह रहे थे और बच्चे भी वही मकान के अंदर पड़ रहे थे। तभी बाहर से मकान के गिरने की आवाज आई। जैसे जैसे मकान मालिक ने अपने बच्चों को बाहर निकाल कर सुरक्षित किया और कभी अंदर की तरफ से भी मकान भरभरा कर गिर पड़ा। अब बता दें कि मकान मालिक का कहना है कि भारी बारिश से जलभराव होने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मकान मालिक ने मुआवजे के लिए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर छठीकरा के प्रधान नरेंद्र कुमार का कहना है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मकान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, जिससे मकान मालिक का 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं किसानों की फसलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि छठीकरा के समस्त ग्रामवासी फसलों में हुए नुकसान व मकान के क्षतिग्रस्त होने को लेकर शासन प्रशासन से मुआवजे के लिए गुहार लगाएंगे। अगर हमारी मांगे उन्होंने कहा कि पूरी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया, गांव, कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर।
खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कारोबार पर लगाम लगाने हेतु लगातार जिले के अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले में अवैध कारोबारियों की सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। एवं जिलाधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को कारोबार संबंधित नियमावली समझाकर लाइसेंस बनवाने की भी अपील की जा रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ शहर ताले और तालीम के लिए अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाया हुआ है और यहाँ से पूरे विश्व में ताला एवं हार्डवेयर का व्यापार किया जाता है। शहर में अनेकों जगह हार्डवेयर एवं ताले की हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिसके चलते लाखों लोगों के परिवारों का पालन पोषण होता है। ताला एवं हार्डवेयर फैक्ट्रियों में साफ सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेटल के अनुसार बता दें कि तेजाब प्रयोग में लाया जाता है और फैक्ट्रियों में तेजाब इस्तेमाल होने की वजह से बहुत से व्यापारी अवैध तेजाब का कारोबार भी करते नजर आते हैं। यदि तेजाब से किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो तेजाब की बिक्री कहां से की गई है, इसका पता चल पाना मुश्किल हो जाता है। किसी भी अनहोनी एवं सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अवैध तेजाब कारोबारियों को तेजाब बिक्री पर लगाम लगाते हुए तेजाब बिक्री लाइसेंस बनवाने की नियमावली को समझाते हुए लाइसेंस बनवाने की अपील की है। और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी के तौर पर लाइसेंस बनाने के लिए नियुक्त किया हुआ है। हम शहर के सभी तेजाब व्यापारियों से आग्रह करते हैं कि वो लाइसेंस बनवाने के बाद ही तेजाब बिक्री करें। यदि शहर में कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के तेजाब बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सप्ताह के अंदर 7 भंडारण गृह ऐसे पाए गए हैं जिनमें खतरनाक एसिड की बिक्री करते हुए अनधिकृत रूप से लोगों को पकड़ा गया और उन गोदामों को सील किया गया है। मैं अलीगढ़ जनपद के समस्त व्यवसायियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई ऐसा एसिड अपने उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेने का एक प्रोविजन है। मथुरा नगर निगम स्वच्छता और नालों की साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन 2 दिन की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि तिराहा और चौराहा तालाब में तब्दील हो गया है। नाले पूरी तरीके से चौक दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें नगर आयुक्त अनुनय झा पानी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और समस्या तो पानी के बाहर से भी देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि इस तरह से अपने बचाव के लिए अधिकारी कर रहे हैं। अगर प्रशासन की नींव पहले टूट जाती तो शायद ये तिराहे चौराहे तालाब में तब्दील ना होते और ये समस्या बरसों से चली आ रही है। हर बार चुनावी वादे भी यही रहते हैं कि पानी और जलभराव कि जो भी समस्याएं होती है उसे दूर कर लिया जाएगा, लेकिन सही तरीके से कभी भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे पाता है। और मथुरा में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये तस्वीरें देखकर उनकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए तिराहे चौराहे से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
फिरोजाबाद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गली नंबर 2 सरस्वती नगर में सड़क के किनारे बना 7 फुट ऊंचा एक पूरा मंदिर ही ढह गया है। वहीं इस मंदिर के गिरने का दृश्य वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें मंदिर पूरी तरीके से गिरता हुआ साफ नजर आ रहा है। बता दें कि यह घटना रविवार शाम की है। जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी रवि रंजन ने अगले 2 दिनों के लिए विद्यालय बंद रखने के आदेश दे दिए और बारिश के चलते लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। उन्नाव के सांसद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर बरसे राहुल के लिए कहा कि वो ईरान जाएं तो अच्छा है। ज्ञानवापी पर बोले कि हमें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार ने इस भारत को तोड़ने का कार्य किया है, इस देश के 3-3 टुकड़े किए, तो यह हास्यास्पद है। जिन लोगों ने देश को तोड़ा है आज वो उसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने नए भारत का प्रारंभ किया, ये नया भारत है, अब इसमें देवा स्वप्न देखते रहे राहुल गांधी, कुछ नहीं होने वाला। ईरान से तुरंत दौड़ते रहे और ईरान जाएं तो अच्छी बात है। ज्ञानवापी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। हम लोग व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, न्यायालय पर विश्वास रखते हैं। जो निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। और अब अगली खबर, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से फिरोजाबाद जिले में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां उनके पैतृक गांव इटौली में महिलाओं पुरुषों में काफी गमगीन माहौल दिखाई दे रहा है। बता दें कि वहीं शिकोहाबाद नगर के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में भी शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है क्योंकि यहाँ से VT की उन्होंने पढ़ाई की थी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री दूसरी बार बने और शिकोहाबाद ब्लॉक के गांव इटौली में इनके बाबा मेवाराम का जन्म हुआ था। मेवाराम की ससुराल सैफई में थी और मेवाराम में जमीन मिल गई तो वहीं पहुंच गए। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्ची लाल। बता दें कि सुघर सिंह के 5 बेटे थे, रतन सिंह, अभय राम, मुलायम सिंह, राजपाल, शिवपाल सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का शिकोहाबाद के इटौली से विशेष लगाव रहा और BA की शिक्षा KK डिग्री कॉलेज से करने के बाद BT शिकोहाबाद के अहीर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। बता दें कि अहीर कॉलेज अब आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विद्यालय से मुलायम सिंह यादव का विशेष लगाव रहा है और इस विद्यालय में मुलायम सिंह यादव प्रशासनिक भवन मुलायम सिंह यादव छात्रावास बना है। यहाँ B.Ed पुनः मुलायम सिंह यादव ने चालू की थी। आज जब विद्यालय में जानकारी हुई मुलायम सिंह का निधन हो गया तो शोक सभा में हुई और नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए गए और छुट्टी कर दी गई। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।